हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, एक बड़ा अपडेट है एईडीओ को एग्जाम को लेकर। देखिए यहाँ पर बीपीएससी ने अभी एक नोटिस जारी किया है। इनके आप देखिएगा कि तो सोशल मीडिया हैंडल पे इन्होंने नोटिस जारी किया है और कुछ चीज़ें बहुत क्लियर कट बात की है। पहला तो इन्होंने कहा है एईडीओ यानी आपको सहायक शिक्षा विकास आपको पदाधिकारी प्रतियोगिता। इन्होंने कहा कि कई जिले स्तर पर हम लोगों ने कराया है, परंतु कुछ केंद्रों पर, देखिए यहाँ पर साफ साफ ये लिख रहे हैं कि कुछ केंद्रों पर ब्लूटूथ इत्यादि के माध्यम से कदाचार लगातार आपको सुनने को मिला। असामाजिक तत्व अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकताएं एवं अंड आपको दंडनात्मक, मतलब इनका कहना है कि जो बच्चे पकड़ाए 32 बच्चे हैं, ठीक है। यहां पर इन्होंने बोला भी है कि साथ ही 32 अभ्यर्थियों को कदाचार का प्रयास और परीक्षा में गड़बड़ी करने के संयंत्र में आपको आरोप लगाया गया है और आगामी सभी परीक्षाओं में के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो ये तो इन्होंने कहा है कि भाई ऐसा हुआ है, मतलब ये लोगों ने करने का प्रयास किया है। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहे हैं कि प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने या वायरल होने का कोई साक्ष्य अनुसंधान के क्रम में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब ये कह रहा है कि हुआ है, नहीं हुआ है, पेपर आउट हुआ है, अभी तक कुछ इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली है। इनका कहना अभी तक नहीं मिली है, इन्होंने साफ साफ कहा है। साथ ही उक्त परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र के सेट के किसी भी सीरीज का कोई प्रश्न पत्र प्राप्त भी नहीं हुआ है। तो इन्होंने कहा कि भाई लेकिन हुआ है, बच्चे पकड़ाए हैं, अभ्यर्थी यहां पर 32 का नाम डाला गया है। और ये कह रहे हैं कि ब्लूटूथ जो है वो कई जगहों पे, ये तो न्यूज वगैरह भी आया था, काफी वायरल हुआ था। देखिए मुझे लगता है कि एडीओ का एग्जाम बीपीएससी के लिए सरदर्दी बना। ये पहले दिन से लेकर अभी तक, मतलब मुझे याद है कि जब से फॉर्म पड़ा उसके बाद आपको पता होगा कि उस दिन रोका गया, फिर से आपको विंडो रीओपन हुआ, फिर आपको फॉर्म भराया, पहला फिर एग्ज़ाम आपको हुआ, फिर उस समय मतलब ठंड में जनवरी में कर दिए थे, लेकिन कुछ कारणों से वो तुरंत रद्द कर दिए। मतलब सोचो कि सब बच्चे रेडी हो गए थे, तब अचानक से रद्द कर दिए। फिर आपको अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ और खासकर जो बच्चे मेंस दे रहे थे 71 वाला, उन बच्चों को तो बहुत कष्ट हुआ क्योंकि वो दोनों डिलेमा में थे कि क्या किया जाए। और दिक्कत हुई, इस पर तो बीपीएससी भी मुहर लगाएगा कि एकदम दिक्कत हुई। तो एडीयू का एग्जाम, बीच में इंटरव्यू होना, फिर लगातार आपको यहाँ पर 71 का मेंस भी, बहुत विवाद हुआ। अब जाकर जब एग्जाम हुआ तो कई जगहों पर देखिएगा न्यूज में के माध्यम से ही कि कोई कह रहा है कि भाई चीटिंग पकड़ा है, कोई कह रहा है ब्लूटूथ पकड़ा है, कोई कह रहा है ये पकड़ा है, कोई कह रहा है वो पकड़ा है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो बच्चे ईमानदारी से दिए हैं, लड़के लड़कियां, एक तो दूर सेंटर रहे हैं होटल में, और उनका पैसा भी, बच्चों का 1 रुपया भी लगता है बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट लाइफ क्या होता है हम लोग जानते हैं। 1-1 रुपया गिन कर चलना पड़ता है, पूरा महीना पूरा गया। हालांकि बीपीएससी का इसमें कोई गलती नहीं है, बीपीएससी थोड़ी ये जानबूझ कर करता है कि हाँ करो। तो बट एक समस्या तो है, ठीक है। बच्चों का 3-4 दिन खराब हो गया, बेचारे दूर गए, गर्मी में रहे, भूखे पैसे एग्जाम देकर वापस आए। कुछ बच्चे बहुत खुश भी थे, लेकिन पेपर आउट की सूचना, हालांकि पेपर आउट हुआ नहीं है क्योंकि बीपीएससी ने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ पकड़ाया पकड़ाया नहीं है। बट ये जो निर्णय बीपीएससी के द्वारा लिया गया है ना, ये बहुत सही निर्णय। आप लोग बीपीएससी को क्रिटिसाइज मत कीजिए। बीपीएससी ने देखा कि गड़बड़ हुआ हो सकता है कि ठीक है हमें मिला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हुआ हो, है ना, हो सकता है कि हुआ हो। इसीलिए बीपीएससी ने कहा है कि भाई मेधावी छात्रों के व्यापक हित और कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की जो प्रतिबद्धता है, ध्यान में रखते हुए दिनांक 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक एडीओ का एग्जाम लिखित वस्तुनिष्ठ, इन्होंने कहा कुल 9 एवं विज्ञापन संख्या, इन्होंने कहा 108 बाई आपको 2025 अंतर्गत दिनांक जो आपको हुआ था 23 तारीख को, वेस्ट मैनेजमेंट का याद होगा, कई बच्चे दिए भी थे, है ना, वेस्ट मैनेजमेंट का, ये दोनों को ये क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। अब बच्चों को मैसेज आना शुरू कि सर हम लोग क्या करें, हम लोग एग्जाम ही देते रह जाए क्या। अब ना बच्चे अपने जगह गलत हैं, ना बीपीएससी गलत है। कोई भी आयोग यही चाहेगा कि कदाचार मुक्त एग्जाम हो, कोई भी विवाद ना हो। लेकिन सबसे बड़ा, जो लोग ये कदाचार करते हैं, सेटिंग करते हैं, यार थोड़ी सी शर्म कर लो। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं यार, गर्मी में आना, पढ़ना,
कोई बच्चे बहुत कष्ट में पढ़ रहे हैं, बहुत कष्ट में पढ़ रहे हैं, और आप लोग बस सेटिंग के भरोसे चीजों को कर रहे हो, गड़बड़ मामला कर रहे हो। भगवान से डरिए। अब तो ये भी देखा जा रहा है कितनी घटनाएं हो जा रही हैं। आप वर्तमान को आप लोग अच्छे से जीना सीखिए, सब कुछ ईमानदारी पूर्वक होने दीजिए। ईमानदार बच्चे हम लोग जब ऑफलाइन करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं यार बहुत कष्ट में रहते हैं, बस वो सरवाइव कर रहे हैं। कई बच्चों का एज 30 होने को है, लेकिन प्रेशर है, बेचारे का पीटी मेंस हो रहा है, इंटरव्यू नहीं हो पा रहा, फाइनल नहीं हो पा रहा है। कोई एडीओ को लेकर एक सपना देख लिया था कि इसको तो क्रैक कर ही देंगे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन ये कब तक? तो जो भी ये सब कदाचार करते हैं, कृपया कर कर आयोग को भी ईमानदारी से लेने दीजिए, और थोड़ा सा बच्चों के हित